टोटल हरियाणा आप देख रहे हैं। इनेलो और बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। दावा करते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि इनेलो और बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस जीत उपचुनाव जीतेगी और पार्टियों के सांसद, मंत्री और विधायक पार्टियां छोड़कर भागेंगे। जो उनमें से योग्य होगा उनको कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो 2019 को लेकर कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली गई। जो इस बैठक में सुझाव आए हैं वो पार्टी आलाकमान को भेजे जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आवेदन देने की प्रक्रिया 2-3 दिन में शुरू कर दी जाएगी और जीतने वाले योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाएगी। कांग्रेस किस आधार पर दावा कर रही है कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला जीतेंगे। इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से। कांग्रेस ने जींद उपचुनाव में जीत का दावा किया है। इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर। इनसे जानते हैं कि वो किस आधार पर दावा कर रहे हैं। दावा लोगों से मिले प्यार का है, आशीर्वाद का है, समर्थन का है। जब हम 18-20 दिन लगातार वहाँ रहे, मैं पिछले 4.5 वर्षों में सैकड़ों बार वहाँ पर गया। हमने हर मुद्दे को लेकर के, किसान हो, भाजपा का भ्रष्टाचार हो, वहाँ दलित का उत्पीड़न हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, व्यापारी की मौत हो, इन सारे मुद्दों को लेकर कौन सा ऐसा मुद्दा है या बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो, हर मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने वहाँ संघर्ष किया और मैं हमेशा उस संघर्ष में शामिल हुआ। इसीलिए जींद की जनता एक तरफा उन्होंने इस चुनाव में हमें समर्थन दिया और 31 तारीख को जब नतीजे आएंगे वो साफ हो जाएगा कि यत्र वत्र सर्वत्र सब जगह कांग्रेस ही है। कांग्रेस अब पूरे देश में भी आएगी। राहुल जी के नेतृत्व में प्रियंका जी के आने के बाद और मजबूती मिलेगी। तंवर साहब, आपने कहा है कि इनेलो और भाजपा के कई नेता आपके संपर्क में हैं। वो कौन कौन है और कब खुलासा करोगे आप? ऐसे तो खुलासा कर दे तो फिर मामला कैसे हो। अभी तो धीरे धीरे जितने हैं उनको और बढ़ाएंगे। अब इसी काम में अपने को लगना है कि किस तरीके से ये जो निकम्मी सरकार है इसको सत्ता से बेदखल करे और जींद के उपचुनाव के बाद वो विरोध और विद्रोह के स्वर और तेज होंगे। सांसद, विधायक, मंत्री छोड़ के भागेंगे और जो उनमें से काबिल होगा, जिसकी योग्यता उपयोगिता कांग्रेस में होगी, उनको हम इनेलो भाजपा से शामिल करेंगे। तंवर साहब, आपके कार्यकर्ता आप में मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि पार्टी जो कहेगी उसी हिसाब से चलूँ, मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, तो फिर उनकी भावना को ख्याल नहीं रखोगे क्या? मैं तमाम कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद देखता हूं कि कोई छवि उनको दिखाई देती है, लेकिन फैसला पार्टी का होता है। अशोक तंवर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में और अपेक्षाओं में ज़्यादा नहीं ध्यान देते। मैं तो अपना काम करता हूं और काम करके हमने कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा किया है और वो जींद के अंदर आप लोगों ने देखा भी और आगे और मजबूती से दिखेगा। जब 10 की 10 लोकसभा और 80 से ज़्यादा विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और राहुल जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी और वो सरकार जो वायदे करेगी वो पूरे करेगी। जैसे कल राहुल जी ने कहा कि हम जो है एक नया वो लेकर के आएंगे ताकि हर व्यक्ति को हम उसका अधिकार दे सकें। तंवर साहब, प्रियंका गांधी का कितना असर पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में, जबकि भाजपा आरोप लगा रही है कि वाड्रा का जो है कांग्रेस पर कब्जा हो गया है? देखिए, भाजपा के ऊपर किसका कब्जा हो गया है? जो लोग क्रिमिनल थे, जो चार्जशीट थे, जो हिस्ट्री शीटर थे, जिन्होंने देश को और प्रदेश को जलाने का काम किया, तो प्रियंका जी तो वो तो बहुत पहले आ सकती थी, लेकिन जब सब लोगों ने सलाह किया तो ये जो उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में उनकी जो सफाई होने वाली है, ये उसका डर और उसकी बौखलाहट है कि व्यक्तिगत जो है वो इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। बहन प्रियंका जो है भाजपा की तबाही करेगी, राहुल जी का पूरा साथ देगी। तंवर साहब, जिस तरह से आज 2019 मैनिफेस्टो को लेकर आपने बैठक बुलाई है, इसमें किन किन मुद्दों को आप मैनिफेस्टो में जोड़ेंगे? ये आज सभी पीसीसी जो हमारे हैं उनको एआईसीसी की तरफ से आदेश है कि इस तरीके से सभी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ चर्चा करके हमें एआईसीसी को सुझाव देना है ताकि जो हमारा एआईसीसी का मैनिफेस्टो बने जो पूरे देश के लेवल पे, उसमें महत्वपूर्ण सुझाव हर प्रदेश के आ सकें जो जिसका राष्ट्रीय दायरा हो। तो आज जो सुझाव हम देंगे ये केंद्रीय मैनिफेस्टो के लिए होंगे और आगे भविष्य में जो है प्रदेश अपनी मैनिफेस्टो के लिए उसकी भी तैयारी कर रही है और हमारी कमेटियां गठित हो चुकी हैं। तंवर साहब,
चंडीगढ़ में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने आवेदन करना शुरू कर दिया, तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस जो है कब से ये प्रक्रिया शुरू कर रही है? हमारी भी 2-3 दिन में हम प्रक्रिया शुरू कर देंगे। ये ऊपर से आदेश है हम लोगों को कि जल्दी से जल्दी जो लोग विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं, दावेदार अलग बात है, उम्मीदवार जो हो सकते हैं उसकी सूची तैयार करके हम एआईसीसी को दें, तो जल्दी हम करके देंगे। जिसकी जो प्रक्रिया है वो हम जिला और लोकसभा जो क्षेत्र हैं उसके लेवल पर जल्दी शुरू करने वाले हैं। तंवर साहब, हरियाणा प्रभारी बदले गए हैं, क्या अशोक तंवर भी बदला जा सकता है क्या? देखिए, ये तो इतना सवाल पुराना हो गया कि मैं समझता हूँ कि आपको भी थकावट हो जानी चाहिए। काम करने वाला जो है वो काम करता रहता है, जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहते हैं। धन्यवाद। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर। इन्होंने कहा है कि जींद उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है प्रियंका गांधी के आने से प्रदेश और देश में पूरा असर होगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।